जिसमें हिंदी का कोई भी वाक्य हो, अगर लास्ट में गा के दिया गया तो समझ लीजिए वाक्य किसका है, फ्यूचर का है, फ्यूचर टेंस का है। बात समझ रहे हैं। अब हमको क्रिया की अवस्था जो है, अब क्रिया की अवस्था जब वर्ब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सी अवस्था है। तो सबसे पहला हमारा है ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसका पहचान हमने बता दिया। तो ये जो है लिखे ना, है वो लिखे हैं, ये जिस तरह से घड़ी में सुई टाइम बताने का काम करता है, उसी तरह से हिंदी वाक्य में ये समय बताने का काम करता है कि हमारा वाक्य किस टेंस का है। तो आज के बाद कोई भी हिंदी का सेंटेंस आप पढ़ लें, सुन लें, कहीं भी सुनाई दे तो आप समझ जाइएगा। अगर किसी भी हिंदी सेंटेंस के अंत में है, हूँ, हो, है रहेगा, वह किसका होगा, प्रेजेंट टेंस का होगा। किसका होगा, प्रेजेंट टेंस का। और प्रेजेंट टेंस में क्रिया की 4 अवस्था होती है, तो उसको अलग से देखा जाएगा कि कौन सी अवस्था है। तो अगर है, हूँ मिले तो प्रेजेंट टेंस, था, थे मिले तो पास्ट टेंस, आगे की मिले तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस। यहाँ तक बात समझ में आई। फिर एक बार देख लेते हैं, क्योंकि शुरू से दिमाग में रखना है, कॉपी किताब यूज नहीं करना है। टेंस मीन्स काल, काल मीन्स समय। समय बताने के लिए इंग्लिश में क्या होता है, वर्ब का यूज किया जाता है। वर्ब कितने होते हैं, 2, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है, समय बताना, और मेन वर्ब का काम है समय बताना और प्लस क्रिया की अवस्था बताना। तो समय बताने के लिए इंडिकेशन है, समय को 3 भागों में बांटे हैं। कौन कौन, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट के लिए समय बताने के लिए हिंदी का कौन सा शब्द यूज होता है, हो। अंग्रेजी में पास्ट के लिए था, थे। फ्यूचर के लिए गागे। यहाँ तक कन्फर्म हुआ। तो कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू करना है, यहाँ आना है, यहाँ आना है। 2 है, 2 के बाद क्या किया गया है, अब काम क्या है उसका, समय बताना, क्रिया की अवस्था बताना। तो समय बताने के लिए, क्रिया की अवस्था बताने के लिए ये है। यहाँ तक समझ में आई। यस। तो आज के बाद कोई भी हिंदी का सेंटेंस जिसमें है लिखा होगा, क्या दिमाग जाएगा, सिंपल टेंस। किसमें है, कौन सा, प्रेजेंट टेंस है। था होगा तो क्या दिमाग जाएगा, पास्ट टेंस में। गागे होगा तो क्या जाएगा, फ्यूचर टेंस का है। और फ्यूचर में कौन सा है, क्योंकि फ्यूचर की 4 अवस्था है ना, क्रिया की 4 अवस्था है। प्रेजेंट में भी क्रिया की 4 अवस्था है। अब कंफ्यूजन होता है कि भाई ये 4 अवस्था जो है वो कौन सी अवस्था है, वो 4 जो अवस्था है कौन सी है। बस 2 मिनट और लगेगा, पूरा टेंस खत्म हो जाएगा। फिर मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, और यहीं पे लिख लेंगे। जितना हम लिखे पढ़े हैं ना, सब 2-3 लाइन में खत्म हो जाएगा। फिर एक बार हम लिखेंगे क्रिया की अवस्था, क्रिया की अवस्था। तो आप, हमने दिमाग में घूम रहा है, हमने जितना बताया दिमाग में है। पहले क्या बताया था, टेंस, काल, समय, और यहाँ एक वर्ड हमने लिखा था वर्ब। क्या लिखे थे, वर्ब। इसकी 2 अवस्था हमने 2 काम बताया था, वर्ब का 2 काम, 2 वर्ड। कौन कौन, पहला समय बताना और क्रिया की अवस्था, क्रिया की अवस्था, क्रिया की अवस्था बताना। क्रिया की कितनी अवस्था हमने बताई थी, 4 याद है, कौन कौन, इंडेफिनिट, ठीक है, इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट हमने कहा था, इसको एक और नाम दिया गया, सिंपल। इसका एक और 2 नाम है, एक ही आदमी का 2 नाम नहीं होता है। तो इंडेफिनिट भी बोलते हैं, सिंपल भी बोलते हैं। दूसरी अवस्था कौन सी है, कंटिन्यूअस। लेकिन उससे पहले जो है, सबसे पहले ग्रामर जो फॉर्म हुआ, तो इसको इम्परफेक्ट बोला जाता था। हम लोग जब पढ़े तो हमारे टीचर ने कंटिन्यूअस से ज़्यादा इम्परफेक्ट पे जोर दिया था, क्योंकि उस समय वो प्रचलन में था। तो इम्परफेक्ट, क्योंकि इसका 3 नाम है, इम्परफेक्ट, उसके बाद आता है कंटिन्यूअस, और एक अभी जाके मॉडर्न इंग्लिश में, अभी हाल में हमको लग रहा है कि 5-7 साल से इसको एक और नाम दिया, प्रोग्रेसिव। ज़्यादा प्रचलन में, नाम तो पहले से था, लेकिन लोगों ने अब यूज करना शुरू किया, प्रोग्रेसिव। टेंस तो सबके बाद में है, दिमाग में रखना है। तीसरी अवस्था परफेक्ट। तीसरी अवस्था कौन सा है, परफेक्ट। और चौथी अवस्था कौन सी है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन सा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस।
ये हमने लिखा कौन सी है, क्रिया की ये 4 अवस्था है। तो हमने बताया था कि प्रेजेंट का पहचान क्या है, है ना, पास्ट का पहचान था थे, फ्यूचर का पहचान प्रेजेंट टेंस का पहचान है, पास्ट टेंस का पहचान था थे, फ्यूचर टेंस का पहचान गागे थी। ये तो कंफर्म है। लेकिन ये जो अवस्था है इसकी पहचान क्या है, इसकी भी कुछ ना कुछ पहचान है, कुछ ना कुछ आइडेंटिफिकेशन इसका है नहीं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं इसका हिंदी नाम, क्योंकि ये अब अभी कौन सा टेंस लिखे अभी बोर्ड में, कौन सा टेंस है, कोई टेंस नहीं है, कोई मन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी हम किसी टेंस को नहीं पढ़ रहे हैं, दिमाग में है कि हम किसी टेंस को नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों मैंने पार्टिकुलर किसी टेंस को नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ हम टेंस पढ़ रहे हैं। तो अब ये जो हमने लिख दिया ये कोई टेंस नहीं है, सिर्फ क्या है, वर्ड्स मीनिंग। अब देख लेते इसका मतलब क्या होता है। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, सिंपल मतलब साधारण, क्योंकि वर्ड्स मीनिंग है ये। इम्परफेक्ट मीन्स इम माने वो नेगेटिव सेंस देता है, परफेक्ट मीन्स पूर्ण, इम लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, अपूर्ण। ये क्या हो जाएगा, अपूर्ण। ये कंटिन्यू से कंटिन्यूअस बना है तो क्या हो जाएगा, लगातार। प्रोग्रेसिव, ये प्रोग्रेस से बना है, क्या बना है, प्रोग्रेस मतलब प्रगति होता है, प्रोग्रेस मतलब प्रगति, शिव लगा है तो प्रगतिशील, यानी कि क्या लगा है, प्रगतिशील। ठीक है। परफेक्ट मीन्स क्या होता है, परफेक्ट मीन्स पूर्ण, और ये परफेक्ट मतलब पूर्ण लगातार। ये तो वर्ड्स मीनिंग हमने पहले लिखा था कि हाँ ये होता है, अभी भी कोई टेंस को नहीं पढ़ रहा है। अब ये देख लेंगे कि इसका पहचान क्या होता है। हम लोग कहते हैं ना प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट 2 वर्ड से बना है ना, प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। लास्ट में हमने कहा कि सबके लास्ट में टेंस दिमाग में है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ये 2 वर्ड से बना है। इस प्रेजेंट का कुछ अपना मतलब होता है, क्या मतलब है, कहीं ना कहीं प्रेजेंट मतलब कहीं ना कहीं हिंदी का सेंटेंस होगा तो क्या मिलेगा, है, क्या मिलेगा, है, हो और है। इसको इंग्लिश में आप देख लें, इंग्लिश में मिलता है क्या होता है, इज, एम और आर। ये बहुत सारा आता है इसमें, हम 2 ही को लिए, 3 ही को लिए, इजे मार को लिए, इसका इतना ही काम है। जैसे प्रेजेंट आएगा दिमाग में तो हिंदी में ये आएगा, इंग्लिश में इजे मार आएगा और बहुत सारा चीज आएगा, बहुत सारा चीज आएगा ना, बहुत सारा चीज आएगा। इंडेफिनिट का मतलब, अब इसकी पहचान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इंडेफिनिट कितना होता है, इंडेफिनिट कितना होगा टेंस के अनुसार, कब इंडेफिनिट होगा, 3 गो इंडेफिनिट होगा। किसका 3 गो, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट और फ्यूचर का इंडेफिनिट। कंटिन्यूअस कितना होगा, 3 गो कंटिन्यूअस होगा, 3 गो परफेक्ट होगा, 3 गो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो हमने कहा कि इंडेफिनिट कोई भी चीज कॉमन होता है तो निकाल लेते हैं। मैथ पढ़े हैं ना, मैथ का विद्यार्थी है कोई इसमें, मैथ का विद्यार्थी है ये जो कोई क्या, तो जो चीज जैसे कोई चीज है यहाँ 3 3 2 3 फिर 4 3 आ रहा है, तो मैथ का नियम है, क्या करते हैं, 3 को कॉमन निकाल लेते हैं, 1 2 1 ऐसे बच जाता है तो कॉमन। उसी तरह तीनों को पढ़ने की क्या जरूरत है, तीनों में से कॉमन निकाल के एक को पढ़ लेते तो तीनों नहीं हो जाएगा, टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा। तो इंडेफिनिट का पहचान है, ये जो है एम भी मतलब समझते हैं, मेन वर्ब, क्रिया का मूल रूप, हिंदी में बोले तो क्रिया का मूल रूप। संस्कृत पढ़े हैं, क्रिया जैसे पढ़ना है, इसमें क्रिया का मूल रूप कौन सा है, पढ़ना नहीं है, पढ़, लिखना का लिख,